नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एलॉन मस्क साहब का एक कथन है जिसे जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं उससे काफी प्रभावित हुआ था। आरो यारो में बचे हुए वक्त की जरूरत के हिसाब से आपके लिए यह कथन काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें वो बात करते हैं हफ्ते में किए जाने वाले काम के समय को लेकर। वर्क लाइक हेल के नाम से यह इंटरनेट पे मशहूर है और इसमें वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रति सप्ताह कम से कम 80 से 100 घंटे काम करना ही चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो एक सप्ताह में 40 घंटे काम करता है वह पूरे साल भर में जितना काम करेगा उसकी तुलना में 100 घंटे काम करने वाला व्यक्ति उस काम को केवल 4 महीने में कर लेगा। तो यानी अगर आप एक हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं तो आप साल भर किए जाने वाले काम को 4 महीने में ही निपटा सकते हैं। ये कहना है एलन मस्क साहब का, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही नीचे से बहुत ऊपर तक गए हैं और अपने संघर्ष और मेहनत के दम पे गए हैं। इन्होंने इतनी पढ़ाई की है कि इन्होंने अपने क्लास को एकदम चेंज किया है, मतलब ट्रिमेंडस चेंज, आमूलचूल परिवर्तन किया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जिस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 50 हार्ड डेज चैलेंज के नाम से, जो आरओ के लिए डेडिकेटेड स्टेप्स हैं आरओ के प्रीलिम्स को किसी भी हाल में क्लियर करने के लिए। और इसमें जो काम एलन मस्क साहब वो साल भर करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं ये मेहनत, और उतनी मेहनत करने का नतीजा भी आप लोग देख चुके हैं। उतनी ही मेहनत मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप केवल 50 दिन हमारे साथ में कर लीजिए। जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, जो भी स्टडी प्लान दिया जाएगा वो आप लोग कर सकते हैं। क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी पर बात हम लोग करेंगे अपने स्टडी प्लान में, जो कि कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। परंतु आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक आदर्श टाइम टेबल के हिसाब से आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। इस टाइम टेबल पर हम लोग बात करेंगे कि कितना समय आपको किस जगह पर देना है, क्या उसमें पढ़ना है, ये मैं आपको डेली बेसिस पर बताता रहूंगा। परंतु अभी केवल इस टाइम टेबल को समझ लीजिए। लेकिन उसको समझने से सबसे पहले मैं आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल होना चाहिए, यानी उसे आप अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकें, ऐसा होना चाहिए। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जरूर उसमें होनी चाहिए। यहां पर जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं, जिसके हिसाब से मैं हार्ड डे चैलेंज आपसे पूरा करवाऊंगा, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने समय के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी आपको पूरी छूट है। मुद्दे की बात यह है कि आपको कितना समय पढ़ाई में देना है, कितना समय गैर जरूरी कामों में देना है जो कि आवश्यक है, उनमें आप लोग एक बैलेंस समझ सके, इसलिए यह आदर्श टाइम टेबल आपके लिए लाया गया है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहां पर जो दिन की शुरुआत होती है वो 6 से 6:30 बजे उठने से होती है, और 6:30 से यदि हम लोग देखें तो हमारा काम शुरू होता है। और 6:30 पे जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो चाय पी सकते हैं। जो अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह खाना चाहते हैं, रस खाना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते हैं, वो आप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि ठंडे फल इस समय अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक भी दिन की मेहनत रुक जाएगी अगर आप लोग जरा सा भी बीमार पड़ते हैं। जो लोग बाहर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि रनिंग को अवॉइड कीजिएगा बाहर, क्योंकि इस समय फॉग का मौसम है और सुबह के टाइम में ठीक ठाक फॉग अब होने लगा है, और वह यदि आपके लंग्स में जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 1-2 दिन का आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपको उन सभी को बचा के रखना है। 50 हार्ड डेज चैलेंज में आपको 50 डेज अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। अगर आप चाहें तो पतंजलि का गिलोय भी खा सकते हैं, उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक रहती है और कम से कम 50 दिन आप लोग किसी छोटी मोटी बीमारी से बच सकेंगे। मुद्दे की बात यह नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि यहां पे हम लोग को उसके साथ में क्या करना है। उसके साथ में चाय वाय आप लोग बनाए पिए जो भी करें, उसके साथ में 1 पेज का मैं आपको नोट्स दूंगा फैक्ट शीट के नाम से। फैक्ट शीट के नाम से ये 50 दिन आपको 100 से ज्यादा नोट्स मिलेंगे पर डे 2 के हिसाब से, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। परंतु इसको आप लोग को पढ़ना है लगभग इस 45 मिनट के टाइम में। आप देख सकते हैं 45 मिनट का टाइम इसीलिए चाय के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको साथ में इसको पढ़ना है, फैक्ट शीट 1 को पढ़ना है।
उसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहां पर 7:15 से 9:15 यानी 2 घंटे का समय आप लोगों को लूसेंट के लिए दिया गया है। लूसेंट का मतलब कि यहां पर क्या चीज पढ़ना है उसको तो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में डेली प्लान के हिसाब से समझाऊंगा ही कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, परंतु अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ दिन के लिए आपको लूसेंट का ये यहां पर स्लॉट 1 इसको मैं नाम दे रहा हूं, स्लॉट 1 में आपको ये लूसेंट पढ़ना होगा। उसके बाद यदि बात करें तो 9:15 से 10 बजे तक इस टाइम पर आपको F1 रिवीजन करना है और साथ में ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप लोग जो भी लाइट लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको F1 का रिवीजन करना है, ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक टाइम भी दिया गया है, 45 मिनट का अगेन यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसमें आपको इसी F1 जो आपने पढ़ा था उसमें जो भी चीजें आपको नहीं याद हैं उनको आप लोग पढ़ते ही समय आप टिक कर सकते हैं और उसके बाद उसका रिवीजन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद यदि देखें तो 10 से 11 का टाइम आपके हिंदी के लिए एलोकेट किया गया है। आप इस पूरे टाइम टेबल को अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकते हैं, अर्थात जो लोग रात में पढ़ने वाले हैं वो रात के बजाय वो रात में ही पढ़ें। अभी कोई अपने शेड्यूल में मेजर चेंज ना लाएं इन 50 दिनों के लिए, अन्यथा आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए जो जैसे पढ़ रहा है वैसे ही पढ़े, लेकिन बस थोड़ा सा यह समझ ले कि कितना घंटे हमें कहां पर देना है, किस विषय पर देना है, किस बुक पर देना है। ये सभी चीजों को समझाने के लिए ही मैं आपके सामने एक टाइम टेबल लाया हूं जो कि आइडियल बट फ्लेक्सिबल है। यहां पर आपको 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो हमारा स्लॉट 3 है उसमें आपको कुछ कोर सब्जेक्ट का अध्ययन करना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 11 से 2 में अपने कोर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद 2 से 3 आपके लिए लंच के लिए रखा गया और साथ में थोड़ा बहुत रेस्ट यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे 50 दिनों के लिए आप लोग खाना बनाने जैसी प्रक्रिया में अपना समय ना जाया करें, खाना खाने में ही जाया करें। ठीक है, तो डोंट मेक जस्ट ईट। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में यदि आप बाहर रहते हैं तो अगर संभव हो तो आप कुक लगवा लीजिए या फिर 50 दिन आप होटल में जाके खा लीजिए। किसी भी तरह से आपको अपने समय को बचाना है। पैसा बचाने के बारे में अभी ना सोचिएगा। यहां पर आपको अपने टाइम को वैल्यू करना है मनी से ज्यादा, क्योंकि यहां पर आप जितना भी पैसा बचाएंगे वह आपकी एक महीने की सैलरी से भी कम होगा। आप 50 दिन में उससे ज्यादा नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए आपको फोकस कहां पे करना है यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि मैं कहूं 3 से 6 का जो टाइम है वो रहेगा आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए। ये सभी चीजें मैंने बहुत साइंटिफिकली सोच समझ के डिजाइन की हैं, क्योंकि यहां पर अब खाने के बाद का समय थोड़ा बहुत आप लोगों में आलस आ सकता है। इस वजह से यहां पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फिर भी एक उत्सुकता बनी रहती है और वहां पर आप लोग किसी भी चीज को केवल पढ़ने के बजाय उसमें दिमाग भी चलाना रहता है और इस वजह से क्वेश्चन आंसर का सेशन यहां पर रखा गया है 3 से 6 के बीच में। इस स्लॉट 4 में आप लोग घटना चक्र का जो भी चीज आपको बताई जाएगी अगले दिन पढ़ने के लिए उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो 6 से 6:30 का समय, 6 से 6:30 का समय आपके F2 मिलेगा। जो फैक्ट शीट आपको 2 दी जाएंगे उसको दूसरी वाली पेज को आपको अध्ययन करना है। फैक्ट शीट दरअसल एक पेज ही होता है, बस एक पेज को आप लोगों को डेली बेसिस पर पढ़ते चलना है। फैक्ट शीट 2 और उसके साथ में आप चाय स्नैक्स जो भी आपकी आदत हो वो आप ले सकते हैं। अपने शेड्यूल में मेजर चेंज अभी ना कीजिएगा। जो भी आपका दैनिक क्रियाकलाप है उसमें इस प्रकार का चेंज ना कीजिएगा कि आपको दिक्कत महसूस होने लगे। 6:30 से 9:30 का हमारा 5वां स्लॉट है जो एक मेजर स्लॉट है। यहां पर आपको फिर से वही कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो भी आपको बताया जाएगा। ये बातें अभी आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी जब आप लोग हमारा जो डेली स्टडी प्लान है वो देखेंगे। डेली स्टडी प्लान में सभी चीजें बहुत डिटेल में समझाई जाएंगी और इस पूरे टाइम टेबल को आप लोग कहीं लिख सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल जो भी आप लोग करना चाहें वो आज ही कर लें, क्योंकि कल से आपको इस पर स्टडी प्लान मिलने लगेगा और उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई करने की आपसे अपेक्षा की जाएगी। 9:30 के बाद 10:30 तक आपका डिनर का टाइम है। 1 घंटे का टाइम है। आराम से आप गप लड़ाते हुए बातचीत करते हुए डिनर कर लीजिए और 10:30 से 12 लगभग 1.5 घंटे का समय आप लोगों को कोर सब्जेक्ट पर देना है। यानी फिर से यहां पर जो भी सब्जेक्ट सजेस्ट किया जाएगा उसे आपको पढ़ना रहेगा। आपको लग सकता है कि हिंदी के लिए केवल 1 घंटे दिए गए हैं, तो हिंदी के लिए अभी 1 घंटे दिया गया है। कुछ दिनों बाद कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, वहां पर हिंदी को डाल दिया जाएगा, तो क्रमशः उसमें समय बढ़ाया जाएगा।
कुछ जगहों पे क्रमशः समय घटाया जाएगा, कुछ जगहों पर बार बार रिवीजन कराया जाएगा, कुछ जगहों पर केवल एक ही बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ये सभी चीजें बहुत साइंटिफिकली और पर्याप्त चर्चा और विमर्श के बाद में तैयार की गई है। इसलिए इस पूरे साइंटिफिक प्रक्रिया को, जो हम लोगों ने पिछले 20 दिन की हमारी मेहनत है, उसको यदि आप सीरियसली और जुडिशियसली फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इसे कर सकते हैं। कल से सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होगी। ऐप में नोट्स उपलब्ध होंगे, टेस्ट उपलब्ध होंगे, वो सभी चीजें भी आपको हमारे ऐप में ही मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपको कल के वीडियो में डिटेल में और बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह इनिशिएटिव पसंद आएगा। आप लोग को यदि यह पसंद आ रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।